हेलो योगीस, कैसे हैं आप? आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल द फिट मिशन पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही शानदार वीडियो, जिसमें हम कराएंगे आपको अष्ट चक्रों के बारे में आसन, है ना। चक्रों पे हम आसन कैसे करें, कैसे हमारे जो चक्र है शरीर के अंदर, उन चक्रों को कैसे एक्टिवेट करें। नित्य प्रतिदिन इन आसनों का अभ्यास करें ताकि आप इन चक्रों को एक्टिवेट कर सके। इन चक्रों को एक्टिवेट करने से आप में एक प्रकार की अद्भुत ऊर्जा का निर्माण होगा, पूरा शरीर आपका शक्तिवान होगा, है ना। और आप निरोग बनेंगे, अपने आरोग्य को प्राप्त करेंगे, मस्त जीवन जिएंगे, खुशहाल जीवन जिएंगे, है ना। तो शुरू करते हैं आज का हमारा अभ्यास। तो सबसे पहले हमारे चक्रों के बारे में बता दें। सबसे पहला होता है हमारा मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र हमारे बिल्कुल नीचे गुदा भाग में स्थित होता है ना। तो इसको एक्टिवेट करने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा और कौन कौन से हमें इसमें आसन करने हैं, तो इस बारे में आज हम आपको डिटेल से जानकारी देंगे। तो सबसे पहले खड़े हो जाइए आप मूलाधार चक्र के लिए आसन। मूलाधार चक्र आपके स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइन के बिल्कुल नीचे स्थित होता है आपका मूलाधार चक्र। इसको एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले आपको करना है आसन। आसन में है हमारा दोनों पैरों को इस प्रकार से खोल ले, पंजों को बाहर की तरफ और घुटनों को फोल्ड करते हुए ऐसे आगे आ जाए। कमर बिल्कुल, स्पाइन आपका बिल्कुल सीधा रहे। हाथ को नमस्ते मुद्रा में लाएं और यहाँ पर होल्ड करें। मल्लासना, यथाशक्ति होल्ड करें, ऐसा नहीं है गए और वापस। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाना है आपको, काउंटिंग के साथ करें। धीरे धीरे अभ्यास को आप 1 मिनट 2 मिनट तक कर सकते हैं। इससे आपका मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाएगा। मूलाधार चक्र से आपका लेजीनेस खत्म होगा, सेक्सुअल डिसऑर्डर है वो आपके खत्म हो जाएंगे और आप एक मस्त जीवन जिएंगे। तो इस प्रकार से मलासन क्या करें, वापस धीरे धीरे सामान्य स्थिति में। ये था हमारा मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। दूसरा चक्र है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र। मूलाधार चक्र से केवल 2 उंगल ऊपर होता है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे, दोनों पैरों को खोल लें इस प्रकार से। राइट पैर का पंजा सामने की तरफ लाएं। राइट हैंड को अपने पैर के साथ लगाते हुए नीचे ले जाएं, यथाशक्ति जितना ले जा सकते हैं आप। लेफ्ट हैंड को ऊपर आसमान की तरफ बिल्कुल सीधा, ऊपर के हाथ की तरफ देखें, होल्ड करें इस स्थिति में। त्रिकोण आसन। होल्ड करना है इसमें भी आपको 10 सेकंड 20 सेकंड से प्रारंभ करें। आधा मिनट 1 मिनट तक अभ्यास लाएं। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में। इसी अभ्यास को हम दूसरी तरफ दोहराएंगे। लेफ्ट साइड, लंबी गहरी श्वास, इनहेल, होल्ड करें। होल्ड करेंगे तो हमारी श्वासों की गति सामान्य। वापस आ जाए। इस अभ्यास को भी धीरे धीरे बढ़ाए, है ना। ये था हमारा स्वाधिष्ठान चक्र। अगला अभ्यास है हमारा मणिपुर चक्र, जो हमारे पेट संस्थान है। इसको एक्टिवेट करने के लिए, हमारी डाइजेशन सिस्टम है, इसको एक्टिवेट करने के लिए आपके लीवर, किडनीज, इंटेस्टाइन वगैरह सबको एक्टिवेट करता है ये, है ना। पेनक्रियाज, ये भी आपकी दुरुस्त होती है। आपके सेल्स जो डीएक्टिवेट हो गए हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं इससे। तो इसके लिए हमें करना होगा नौका आसन। नौका आसन में पहले दंडासन में बैठे, कमर सीधी आपकी बिल्कुल, दोनों पैरों को मिलाए, पंजे खींचे हुए, दोनों पैरों को उठाएं। शरीर की स्थिति एक नौका की तरह हो जाती है इसमें ना। इस प्रकार से करें अभ्यास। होल्ड करना है इसमें भी आपको।
नाभि के पास होता है हमारा मणिपुर चक्र। शुरुआत में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो इस प्रकार हाथ को नीचे ले जाएं और ऐसे अभ्यास को करना शुरू करें। धीरे धीरे अभ्यास को बढ़ाएं और होल्ड करें। इसमें आराम से सामान्य स्थिति में दंडासन कर लिया करें। बीच में लंबी गहरी श्वास लें, छोड़ें धीरे धीरे। ये था हमारा मणिपुर चक्र। अगला चक्र है हमारा अनाहत चक्र। इसका स्थान हमारे हृदय प्रदेश में होता है। जो हम इमोशंस होते हैं, हमारे पुराने इमोशंस, थॉट्स होती है, उन पे काबू पाने के लिए हमारा होता है ये अनाहत चक्र, है ना। जब ये आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो आप इन चीजों से बच पाएंगे, आपका मन खुश रहेगा। तो इसको करने के लिए अनाहत चक्र, इसको एक्टिवेट करने के लिए करेंगे हम। सबसे पहले आ जाएंगे उष्ट्रासन में, वज्र आसन में बैठे इस प्रकार से, और अभ्यास करना है हमें उष्ट्रासन। उष्ट होता है हमारा कैमल पोज। हमारा शरीर एज ए ऊंट होता है ना, कैमल, उसके अनुसार हमें करना होता है। तो ये हमारे अनाहत चक्र को एक्टिवेट करता है। तो इसके लिए इस प्रकार से आ जाएं। पंजे आपके नीचे फैले हुए हैं, है ना, बिल्कुल सीधा अपने स्ट्रेट करें। लंबे गहरी श्वास भरें, एक हाथ को पीछे ले जाएं, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, ईटी को पकड़ें दूसरी तरफ। इस प्रकार से आगे छाती को खोल दें, गर्दन को पीछे ले जाएं। वापस आ जाएं। ये था हमारा अनाहत चक्र, है ना। अनाहत चक्र हृदय प्रदेश के अंदर होता है। हमारे बहुत पुराने इमोशंस होते हैं, है ना, वो हमारे बार बार आगे आते हैं, जिससे हम खुश नहीं रह पाते। तो इन सभी चीजों को, आपके इमोशंस वगैरह को ये कंट्रोल करता है अनाहत चक्र के एक्टिवेट होने से। ओवर अटैचमेंट, किसी भी चीज से हमारा ओवर अटैचमेंट हो जाता है, तो इस प्रकार की सभी कमियां हमारे इस चक्र के एक्टिवेट होने से दूर होगी। तो इसका भी अभ्यास नित्य प्रतिदिन करें। अगला अभ्यास है हमारा, अगला चक्र हमारा विशुद्धि चक्र। इसका प्रदेश होता है हमारा कंठ प्रदेश। कंठ प्रदेश से आपके जितने भी थायराइड की प्रॉब्लम से जो आपको दिक्कत आ जाती है, गले की प्रॉब्लम होती है, तो वो आपकी इससे ठीक होती है ना। तो इसको करने के लिए आपको एक आसन करना है। उसके लिए आप लेट जाएं सीधा पहले। इस आसन से आपके थायराइड तो ठीक होता है, साथ में आपके लंग्स, फेफड़े भी मजबूत बनते हैं। बिल्कुल सीधा लेट जाएं। दोनों हाथों को पीछे ऐसे इस प्रकार से जमीन में टिकाएं और अपने स्पाइनल को पूरा उठाना है, कंधों पे उठाने हैं और गर्दन को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। ऐसे हाथों को सीधा कर दें। मत्स्य आसन। धीरे धीरे से वापस। वाणी में आपकी मधुरता आएगी विशुद्धि चक्र के एक्टिवेट होने से। ठीक है, जो आप अपना संवाद प्रस्तुत करेंगे वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बनेगा इस चक्र के एक्टिवेट होने से। अगला चक्र है हमारा आज्य चक्र। आज्य चक्र हमारे भूमध्य के अंदर स्थित होता है। इसको त्रिवेणी संगम भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे जो नस नाड़ियां उनमें तीन प्रमुख होती है, हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और जब ये मूलाधार चक्र से हमारे एक्टिवेट होकर ऊपर की तरफ प्रभावित होती हुई आती है, तो इनका जो संगम होता है ये हमारे भूमध्य के अंदर होता है और यहीं पे स्थित होता है हमारा आज्य चक्र। तो आज्य चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हमारा अभ्यास है, उसको हमें करना चाहिए। आज्य चक्र को एक्टिवेट करने के लिए हमारा आसन पहला है पर्वतासन। देखें, दोनों हाथों को आगे जमीन से टिकाएं, दोनों पैरों को जमीन से टिकाएं, एड़ियां आपकी जमीन से लगी रहें।
और गर्दन को यथाशक्ति अंदर की तरफ लाएं। एड़ियां आपकी टिकी रहे, होल्ड करें इस स्थिति में। माउंटेन पोज। आपके आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए वापस आ जाएं सामान्य स्थिति में, वज्रासन में बैठ जाएं। और दूसरा अभ्यास है हमारा इसके अंदर बाला आसन। दोनों पैरों को आगे से खोल दें, हाथों को आगे धीरे धीरे ले जाएं, दोनों कोहनियां जमीन से टिक जाएं, माथा जमीन से लग जाए। आपके नितंब है वो एड़ियों से टच रहे। सांसों की गति सामान्य, धीरे धीरे से वापस आए। इनहेल करें, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, एक्सहेल करते हुए सामान्य स्थिति में, है ना। तो ये था हमारा आज्ञा चक्र को एक्टिवेट करने के लिए। अगला अभ्यास है हमारा सहस्रार चक्र। हमारा ऊपर वाला प्रदेश है, ये हमारा सहस्रार चक्र है ना। इसके लिए आप अभ्यास करें, पद्म आसन लगाने की चेष्टा करें, ध्यान मुद्रा लगाएं, दोनों अंगूठे का टोप और उंगली का टोप ऐसे टच करें, हथेलियां ऊपर की तरफ, कलाइयों को घुटनों पे टेकें और लंबी गहरी श्वास भरे और ओम चैंटिंग करनी है हमें लंबी गहरी श्वास के साथ। इस प्रकार से आप ओम का उच्चारण करें, लंबा करें, इसको 11 बार 21 बार इसका अभ्यास बनाएं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे आप अपने सभी चक्रों को एक नई ऊर्जा देंगे, संचालित करेंगे, ताकि आपका पूरा शरीर निरोग रहे, आरोग्य को पाए, एक नई ऊर्जा आपके अंदर एक्टिवेट रहे, आपका मन प्रसन्नचित रहे, बिल्कुल स्वस्थ काया रहे, स्वस्थ मन रहे। यही सभी चक्रों का एक्टिवेट करने का हमारा प्रयोजन है। तो आप इन अभ्यासों को नित्य प्रतिदिन अपने अभ्यासों में जोड़ें और अपना अंदर एक जो चेंजिंग आएगी उसको फील करें। तो इसी प्रकार की अच्छी अच्छी वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आपसे अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने मिलने वालों को आगे पहुंचाएं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।